आदाब बच्चों। हमारा आज का सबक है माहौलियाती आलूदगी। माहौलियाती आलूदगी से मुराद गर्दोपेश के माहौल का गंदा या नजस होना है। इंसान के गर्दोपेश हो, पानी हो या हवा, फ़ज़ा या ज़िंदगी के दूसरे सामान, इनकी गलाज़त या इनकी नजासत खुद ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकती है, क्योंकि दुनिया में तमाम ज़िंदा चीज़ों के लिए बराह रास्त साफ़ पानी, ग़ज़ा और हवा की ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों को गंदा कर दिया जाए तो इन मखलूक़ात की ज़िंदगी इस कुराए अर्ज़ पर कैसे कायम रह सकती है, जो ख़ुद एक शफ़ाफ माहौल के ज़ायदा हैं। माहौल और आब व हवा कुदरत का वो अनमोल तोहफ़ा हैं जिनकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ज़िंदगी के लिए लाज़मी है कि इसे साफ़ शफ़ाफ हवा, पानी, ग़ज़ा और हरारत मिलती रहे, वरना ज़िंदगी पर मौत की और मौजूद पर फना की फ़तह को कोई टाल नहीं सकता। कुदरती माहौलियात के तनासब व तवाज़ुन को कायम रखने में गैसों का बड़ा हाथ है। नबातात और सूरज की हरारत में एक ख़ास तनासब व तवाज़ुन कायम है, और अगर बदकिस्मती से ये तनासब व तवाज़ुन ज़रा भी बिगड़ा तो ज़िंदगी के लिए सख्त ख़तरा लायक हो जाएगा। इंसान बहुत से ऐसे काम करता है जिनकी वजह से कुदरती माहौल में गैर ज़रूरी खलल पैदा होता है, और इस सूरत में माहौलियात का तवाज़ुन बिगड़कर ज़िंदगी के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। बड़े और सनती शहरों में आज सांस लेना भी मुश्किल मालूम होता है। इसकी बड़ी वजह वहाँ कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएँ और छोटी बड़ी गाड़ियों से खारिज शुदा जहरीली गैसों की कसाफत है। जहाँ एक तरफ धुएँ की कसाफत के सबब सांस में अदम तवाज़ुन और आँखों में जलन का एहसास मुस्तकिल जड़ पकड़ लेता है, वहीं दूसरी जहरीली गैसों की वजह से नहायत ख़तरनाक और हलाकतखेज़ बीमारियां आम होने लगती हैं। सनती शहरों में कारखानों के धुएँ और उनके फसलात से आबादी के अतराफ और जवानिब मसमूम और ख़तरनाक हो चुके हैं। जंगलात की कटाई जिस पैमाने पर जारी है, इससे माहौलियात के लिए मज़ीद ख़तरा पैदा हो गया है। जंगलात जो बारिश के लिए ज़रूरी हैं या मिट्टी के कटाव को रोकने में माउन साबित होते हैं, या जिनसे सैलाब और दूसरी कुदरती आफात से हिफाजत होती है, ख़ुद हमारे मुल्क के नक्शे से गायब होते जा रहे हैं। इसका बराह रास्त नतीजा ये है कि मुल्क में बारिश का तवाज़ुन बिगड़ चुका है और मिट्टी का बड़ा हिस्सा बड़े बड़े दरियाओं और समुद्रों में जम होता जा रहा है। सैलाब से हर साल मुल्क को सख्त नुकसान उठाना पड़ता है, और इन सब से हिफाजत के लिए जंगलात का होना अशद ज़रूरी है। फजलात और दूसरे मुज़र केमिकल्स के अखराज से पानी की आलूदगी में रोज़ अफ़ज़ा इज़ाफ़ा होता रहा है। कल्बी अमराज अब इन सनती शहरों के बासियों का मुकद्दर बनते जा रहे हैं। दूसरी जानब बैनुल अक़वामी सतह पर ममालिक के माबैन जंग व जदाल की सूरत में बेतहाशा बारूद और दूसरे कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल से न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी को बराह रास्त ख़तरा पैदा हो रहा है, बल्कि इसके दूर रस नताइज के तौर पर आब व हवा और फ़ज़ा की भी दूसरी मुवाफ़िक सूरत हाल पर भी मनफी और ख़तरनाक असरात पड़ रहे हैं, और नतीजतन ज़िंदगी के लिए तवील अलमुद्दी ख़तरात व ख़दशात पैदा हो रहे हैं। इन्हीं ख़तरात व ख़दशात के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म से वक्तन फ़वक्तन एटमी असलाजात पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया जाता रहा है, ताकि दुनिया को एटमी कसाफ़त और इसके दूसरे मौलिक नताइज से महफूज रखा जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने माहौलियात के तईं आम बेदारी पैदा करने के लिए 5 जून को यौम आलमी माहौलियात मुकर्रर किया है। दुनिया के तमाम ममालिक इस ज़िम्न में अपने अवाम को ओज़ोन गैस की दिन ब दिन कम होती जा रही है परत के ख़तरे से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आगाह कर रहे हैं, लेकिन अब भी आम बेदारी के ज़ुमरे में ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं की जा सकी है। दुनिया को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या ख़ला में ब्लैक होल के बारे में मालूमात फ़राहम करने
کی سخت ضرورت ہے۔ ہندوستان میں ماحولیات کی تعلیم کو کالج سطح کے ساتھ ساتھ بنیادی سطح سے ہی لازمی قرار دیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں میں سائنسی بیداری اور رجحان کو ہر سطح پر فروغ دیا جائے۔ ماحولیاتی آلودگی سے دنیا کو محفوظ رکھنے کے لیے عالمی بینک ہر سطح پر اقوام عالم کو امداد فراہم کر رہا ہے، لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ مستقبل کی فکر کر کے دنیا کو ماحولیاتی آلودگی سے محفوظ رکھیں، ورنہ خود انسانوں کا وجود بھی اسی طرح صفحۂ ہستی سے مٹ جائے گا جس طرح قومی الجثہ اور دیوہیکل ڈائناسور کا وجود دنیا سے مٹ گیا۔ تو بچوں، آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔